बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मोदी सरकार की जानिब से पहलगाम फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो ड्रामा रचाया गया, ये ड्रामा 24 घंटे भी नहीं टिक सका। अब इस फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वजूहात क्या थी, इसके पीछे सोच क्या थी, भारत क्या मकसद हासिल करना चाह रहा था, एक तो ये डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और फिर इस ड्रामे के ख़िलाफ़, इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर एंड कंपनी ने भारत को क्या रिस्पांस दिया, और इस रिस्पांस के नतीजे में जो पहले महाज पर भारत को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाए गए इस ड्रामे पर जो शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उसकी डिटेल भी आगे चल के इसी वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, डिटेल आपके खिदमत में पेश करने से पहले आज इस वाक़े पर जब ये रात वाक़या हुआ तो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से इस पर क्या रिस्पांस दिया गया, हुकूमत पाकिस्तान का ऑफिशियल इस पर मौक़िफ़ क्या था, वो मैं 2 लाइनें हैं जो आपके सामने मैं पढ़ना चाहूँगा, आपके सामने रखना चाहूँगा। दफ्तर ख़ारजा की तरफ से एक तो जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ, जो भारत का दावा है कि 28 इंसानी जानें इस वाक़े के नतीजे में जो है वो जाँ बहक हुए हैं, हलाक हुए हैं, उस पर पाकिस्तान की हुकूमत ने शदीद तशवीश का इजहार किया। और जो सोगवारान ख़ानदान थे उनके साथ हुकूमत पाकिस्तान ने ताज़ियत की, और जो इस वाक़े के ज़ख्मी थे उनकी सेहतयाबी की दुआ भी की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। ये तो नाज़रीन स्टेटमेंट पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से रियासत पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो भारतीय सरकार के सामने और पूरी दुनिया यानी अक़वाम आलम के सामने रखा गया। लेकिन यहाँ पे चूँकि पाकिस्तान की इंटरनल सियासत भी होती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर क्या मौक़िफ़ था, सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, उनका जो एक्स पे किया गया पोस्ट था, ट्वीट था, उसे भी नाज़रीन सराहा जा रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल का ये जो पोस्ट है, इसको मैं क्यों पढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बयानिया नैरेटिव लेके चलती है। लेकिन आज जो सलमान अकरम राजा साहब जो हर वक्त गुस्से में रहते हैं, आज उनका जो ट्वीट था उसे सराहा जा रहा है मुतलका स्टेक होल्डर की तरफ से, मुतलका लोगों की तरफ से, मुतलका अशख़ास की तरफ से। सलमान अकरम राजा साहब ने यह ट्वीट किया कि जो पहलगाम में जानी नुकसान हुआ उस पर उन्हें दुख का इजहार किया, और साथ में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई की सूरत में तहरीक इंसाफ अवाम की आवाज़ बन के मादरे वतन के दिफा में हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हमायत में कौम की क़यादत के लिए तैयार खड़ी है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल ने भी इस वाक़े पर फ़ौज के साथ खड़े होने का ऐलान किया, रियासत के साथ खड़े होने का ऐलान किया। वैसे ये जो ट्वीट सलमान अकरम राजा साहब ने किया है, अगर पीटीआई के बाकी लोगों की तरफ से आ जाता तो मेरे ख्याल से एक और अच्छा पैगाम जाता, एक और अच्छा जेस्चर जाता। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं कि ये जो ड्रामा रचाया गया, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसकी वजूहात क्या थी। लेकिन नाज़रीन, इन वजूहात पे आने से पहले ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप कोई ऐसी हरकत करते हैं तो उसका मकसद आपका कुछ अचीव करना होता है, कुछ हासिल करना होता है। अब इस ड्रामे के ज़रिए भारतीय सरकार, मोदी सरकार क्या मकसद हासिल करना चाह रही थी, उस पर आने से पहले कुछ हक़ाइक़ में ज़रूरी हैं कि मैं समझता हूँ कि वो आपके सामने ज़रूर होने चाहिए जब मैं वजूहात आपके सामने बयान करूँ। एक तो नाज़रीन ये देखें कि जो भारतीय मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि जो टूरिस्ट पे भारतीय लोगों के ऊपर जो मकबूजा कश्मीर में जो अटैक किया गया, जो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम भारत की तरफ से लगाया गया, उसमें भारतीय मीडिया का दावा है कि जो हमला आवर थे वो तमाम के तमाम जो है उनको मार दिया गया, उनको जाँ बहक कर दिया गया, हलाक कर दिया गया। क्या अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से किसी ऐसे हमला आवर की कोई तस्वीर, कोई वीडियो सबूत के तौर पे पेश की गई है? और फिर दूसरा नुक्ता ये है कि ये जो वाक़या है ये एलओसी से अंदर कोई 400 किलोमीटर अंदर जाके हुआ है। क्या ये मुमकिन है कि एक ऐसे टेरिटरी में जहाँ पर 8 लाख भारतीय अफवाज जो है वो बिठा दी गई है, वहाँ पे ला के खड़ी कर दी गई है, कि लोग एलओसी क्रॉस करके 400 किलोमीटर अंदर जाके इतनी बड़ी कार्रवाई करें? और फिर जो सबसे अहम नुक्ता है कि 3 बजे इस वाक़े को भारतीय मीडिया बताता है कि 3 बजे ये वाक़या पेश आता है,
और 3:05 पे जो सोशल मीडिया है उस पर ऐसे कैरेक्टर जिनका ताल्लुक़ जो है वो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट या इंडियन खुफिया एजेंसियों के साथ जोड़ा जाता है, वो कैरेक्टर, उनके जो अकाउंट हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुतहरक हो जाते हैं कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तान ने करवाई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी कौन सी क्विक इन्वेस्टिगेशन भारत ने कर ली कि 5 मिनट के अंदर ही इस वाक़े का जो मलबा है, जो इल्ज़ाम है, वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो लगा दिया गया। इतनी तेज़ी के साथ तो दुनिया की कोई भी आप सिक्योरिटी एजेंसी निकाल के देख लें या खुफिया एजेंसी भी आप निकाल के देख लें, 5 मिनट के अंदर कोई भी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद जैसे ही वो जो किरदार हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हैं, उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे एक मुकम्मल कैंपेन शुरू हो जाती है। फिर भारतीय सरकार, बीजेपी के जो लोग हैं उनकी तरफ से ट्वीट आना शुरू हो जाते हैं और फिर पाकिस्तान को जंग की धमकियाँ दी जाती हैं। पूरा एक नैरेटिव बनाया जाता है कि इस इक़दाम पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो खुली जंग होनी चाहिए। खुली जंग के लिए भारतीय अवाम को उकसाया गया, एक पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। अब नाज़रीन इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात नाज़रीन आप ये देखें कि ये वाक़या कब पेश आया। आप अगर माजी में चले जाएं, जब पुलवामा का वाक़या पेश आया था 2019 में, उस वक्त भी जो वज़ीर आज़म मोदी हैं वो सऊदी अरब के दौरे पे थे। और अब भी ये जो पहलगाम का वाक़या, भारत जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इस पर जो रोना पीटना चल रहा है, ये भी तब हुआ जब मोदी सरकार के जो चीफ वज़ीर आज़म हैं वो सऊदी अरब के दौरे पे हैं। यानी दोनों में कॉमन है, जब 2019 में पुलवामा का हुआ और जब ये पहलगाम का वाक़या बताया जाता है 2025 में, तब भी मोदी सरकार सऊदी अरब के दौरे पे हैं। लेकिन इसमें आप ये देखें वजूहात क्या हो सकती हैं। मैं डायरेक्ट उसी चीज़ पे आ जाता हूँ। अभी कुछ अर्सा पहले जो भारत का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव है इंटरनेशनल सतह पे कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की वो क्या कहते हैं ना, पुष्पनाई कर रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है। और जब भी पाकिस्तान ने भारत के साथ मुज़ाकरात की बात की तो भारत ने हमेशा पाकिस्तान पे यही इल्ज़ाम लगाया। अब कुलभूषण बलूचिस्तान में एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ करता है, वो पकड़ा जाए तो वो क्या है, उस पर फिर भारतीय सरकार, मोदी सरकार लाजवाब हो जाती है। लेकिन ये जो टेररिस्ट का बयानिया था भारतीय सरकार का, मोदी सरकार का पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये बयानिया उस वक्त अपनी मौत आप मर गया जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की खिदमात हैं उसको एक्नॉलेज किया गया, उसका एतराफ़ किया गया। ये कोई पुराना वाक़या नहीं। अभी कुछ हफ़्तों पहले जब काबुल से, अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस का इनखला हो रहा था तो उस दौरान काबुल एयरपोर्ट पे जो अटैक हुआ था, जिसके नतीजे में कुछ 11 अमेरिकन जो सोल्जर थे वो मारे गए थे, तो उसमें जो दाइश का जो मुतलका जो शख्स था, जो मनसूबा साज था, उससे मुतल्लिक ट्रंप इंतज़ामिया ने पाकिस्तान के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की और उस शख्स को गिरफ़्तार करके पाक अफ़गान बॉर्डर से खुफिया सर्च ऑपरेशन के ज़रिए अमेरिकन हुकूमत के जो है वो हवाले किया गया। जब ये कामयाबी हासिल की तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खिदमात को एक्नॉलेज किया और सराहा था एक मजमे के सामने। वहाँ पे शायद वो कांग्रेसमैन की पूरी यूनिट वहाँ पे बैठी थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन एक बड़े मजमे के सामने, हजूम के सामने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ख़ात्मे के ख़िलाफ़ खिदमात को डोनाल्ड ट्रंप ने सराहा। तो इंडियन सरकार तो इस उम्मीद पे बैठी थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर जो है वो, मतलब पाकिस्तान को पिटवाएंगे उनसे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने और उनके जो नायब सदर हैं डीजी वैंस, उनकी तरफ से तो पाकिस्तान की खिदमात का एतराफ़ कर लिया गया और भारतीय हुकूमत ने यह समझा, मोदी सरकार ने यह समझा कि हम तो यहाँ पे फासले बनाना चाहते थे, ये तो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और हमारा जो बयानिया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, तो अमेरिकी सरकार तो ये कह रही है कि पाकिस्तान तो इंसदाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोशिशें कर रहा है, तो ये तो हमारे नैरेटिव के ख़िलाफ़ है। और फिर ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब अमेरिकन नायब सदर जो हैं वो भारत के दौरे पे हैं। तो उसका एक मकसद तो ये नज़र आता है कि जो पाकिस्तान की खिदमात का एतराफ़ किया, उसके बरक्स जो है
भारत अपना जो बयानिया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसको रिवाइव करना चाह रहा था, पाकिस्तान को एज ए दहशतगर्द स्टेट के तौर पे दिखाना चाह रहा था। और दूसरी नाज़रीन जो वजह नज़र आती है, आपको याद होगा कि जब ये पुलवामा का वाक़या पेश आया फरवरी या जनवरी 2019 में, एग्जैक्टली मैं डेट आपके सामने नहीं रख रहा, लेकिन इसी वक्त में हुआ था। उस पर भी भारत ने दावा किया था कि हमने पाकिस्तान में जाके जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक भी की है। तो पाकिस्तान ने उस वक्त जो रिस्पांस दिया था, अभी भी भारत की तरफ से जो धमकियां पाकिस्तान को जंग की दी जा रही हैं, उस वक्त भी यही धमकियां दी जा रही थी। तो वो अभिनंदन वाला जब वो जहाज़ लेके आया और पाकिस्तान ने उसका रिस्पांस दिया और अभिनंदन का त्यारा मार गिराया, दूसरा त्यारा इंडियन टेरिटरी में जाके गिरा जो पाकिस्तान ने गिराया, और फिर अभिनंदन को गिरफ्तार करने के बाद एक अच्छे जेस्चर के तौर पे, गुडविल जेस्चर के तौर पे भारत के हवाले किया गया। वैसे अभी कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे करैक्टर भी हम देख रहे हैं जो कह रहे हैं कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ा रिस्पांस दिया था भारत को उस इकदाम पे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने पे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शरअंगेज़ी करने पे। अब खान साहब की अपनी वीडियोस मौजूद है जिसमें खान साहब ये कहते हैं कि जो कुछ करता था जनरल बाजवा करता था, फैसले थे वो करता था, मुझे तो फैसले का अख्तियार ही नहीं था। तो वो अभिनंदन वाला जो सब कुछ जो हुआ, जो सर्जिकल स्ट्राइक था भारत का, या उसके ऊपर जो पाकिस्तान का रिस्पांस था, वो सब कुछ फिर जनरल कमर जावेद बाजवा के ही फैसले थे। लेकिन बहरहाल बात किसी और तरफ चलेगी। दूसरी वजह उसकी ये नज़र आती है कि जब ये पुलवामा का वाक़या पेश आया तो उसके 5 माह या 7 माह के बाद भारत की तरफ से जो कश्मीर में जो एक स्याह इक़दाम उठाया गया आर्टिकल 370 का, जो कश्मीर की हैसियत को तब्दील करने के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली की गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने के लिए और वहाँ की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने के लिए, जिस पर उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था कि हर जुमे को हम इस इक़दाम के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज करेंगे। तो इसकी दूसरी वजह तो ये नज़र आती है कि ये वाक़या करा के पहलगाम का मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंडियन सरकार शायद कोई कश्मीर में उसी तरह का वाक़या, कुछ खेल, कोई ड्रामा रचाने जा रही है जैसा उन्होंने अगस्त 2019 में किया था। तो एक इसका मकसद ये भी नज़र आ रहा है, और तीसरा इसका मकसद ये नज़र आ रहा है कि वो उन हिंदू पंडितों को भारतीय सरकार जो है वो मकबूजा कश्मीर में सेटल करना चाहती है, जिससे मुतल्लिक भारत का बयानिया ये है कि हिंदू पंडितों को मुसलमानों ने वहाँ से तंग करके उनके लिए ज़मीन को तंग कर दिया और उन्हें हिजरत पे मजबूर कर दिया था। तो उन हिंदू पंडितों को दोबारा से जो है वो यहाँ पर आबाद करना चाहती हैं। तो ये 2-3 मकासद जो है वो नज़र आते हैं। अब नाज़रीन, जो वाक़या पेश आया है, भारत की तरफ से जो ड्रामा रचाया गया है, इसको एक तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि दरअसल ये कश्मीरियों को बदनाम करने की मोदी सरकार की एक कोशिश है। ना सिर्फ इसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जो है वो मुस्तरद किया है, बल्कि उसके साथ साथ नाज़रीन श्रीनगर के जो शहरी हैं उन्होंने भी इसके ऊपर इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ऊपर सवालात उठा दिए हैं कि इतनी बड़ी फ़ौज है, इतनी बड़ी फ़ौज की मौजूदगी में जब यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो कैसे कुछ लोग अंदर घुस के इतनी बड़ी दहशतगर्द की जो है कार्रवाई कर जाएं। और ये नाज़रीन सिर्फ एक वाक़या नहीं, इससे पीछे आप चले जाएं कि जो वो ट्रेन वाला, जो हमारी ट्रेन चलती थी समझौता एक्सप्रेस, उसको जो आग लगने का वाक़या पेश आया था, मुंबई जो अटैक हुए थे, उससे मुतल्लिक भारत के अपने सिक्योरिटी इदारों के अफसरान की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि उसमें इंडियन सरकार ख़ुद मुलव्विस थी। और 2002 में भी जब अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भारत के दौरे पे आ रहे थे, तब भी सिखों के एक कत्ले आम का ड्रामा जो है वो रचा के जो इल्ज़ाम जो है, यानी वाक़या ऐसा करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया गया था। अब अगर हम माजी में नाज़रीन जाके देखें तो आप ये देखेंगे कि किस किस मौके पे पाकिस्तान को बदनाम करना और अवाम की तवज्जो हटा के भारतीय सरकार जो है अपने सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश करती रही। उसमें आप ये देखें कि 2007 में समझौता एक्सप्रेस सानिया में 68 अफराद की हलाकत का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आयद किया गया। समझौता एक्सप्रेस की तहकीकात में मेजर रमेश समेत हिंदू इंतहा पसंदों का किरदार सामने आया था। और फिर 2008 में मुंबई हमले पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए जो इस्तेमाल किए गए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि जम्मू कश्मीर में एक 1995 में भी ऐसा वाक़या पेश आया था, वो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साबित हुआ था। उस पर एक इंडियन की लिखी हुई 1995 की गालिबन किताब मौजूद है, 1995 की है या 96 की है,
लेकिन उसमें भी कहा गया था कि ये सब कुछ भी इसलिए किया गया, जो 6 फॉरेनर जो है वो मारे गए उस वाक़े में, उसका मकसद ये था कि जो मसला कश्मीर है उसको टेररिज्म के साथ जोड़ना मकसूद था कि पाकिस्तान वहाँ पे जो है वो दहशतगर्दी करवाता है। इसी तरीके से नाज़रीन 31 अप्रैल 2018 को केरला में सियाहों पर हमला कराया गया। तो अब तो ऐसा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे नहीं लगा और फिर तहकीकात में सामने आया कि हमले में मध्य प्रदेश, राजस्थान के इंतखाबात से कबल सियासी मकासद हासिल करना जो है मकसद था। और फिर 2019 में जैसे पुलवामा के वाक़े का मैंने जिक्र किया कि जिसमें 40 फ़ौजी हलाक हुए थे, पुलवामा हमले का इल्ज़ाम भी मोदी सरकार ने, जैसे मैंने आपको बताया, कि पाकिस्तान पे लगाया गया, लेकिन उस पुलवामा हमले का जो भांडा था वो साबिक़ गवर्नर ने खुद फोड़ दिया, जिसका पर्दा चाक करते हुए कहा कि उसमें भी मोदी सरकार मुलविस थी। और फिर 2023 में राजौरी में 5 भारतीय फ़ौजियों की हलाकत का मलबा भी पाकिस्तान पर डाला गया। राजौरी में हमला बीजेपी के एंटी पाकिस्तान मुसलमान बयानियों को मज़ीद जवाब देने की साजिश थी। अब यह वाक़या पेश आया है। तो इसमें नाज़रीन जो सोशल मीडिया के महाज के ऊपर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगला जा रहा था, जो पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही थीं, अब तक की जो 24 घंटे इस वाक़े के हवाले से जो चीज़ें सोशल मीडिया पे चली हैं, गुजरी हैं, उस पर तो पहले सोशल मीडिया और मीडिया के महाज पर भारतीय सरकार को शिकस्त का और नाकामी का सामना करना पड़ा है। और जैसे मैंने कहा कि इस वाक़े से जुड़े जो हक़ाइक़ हैं, भैया आपने वो जो हमलावर थे उनको अगर आपने हलाक किया है, उनकी डेड बॉडीज़ आपके पास मौजूद हैं, तो आप पब्लिक कर दें, आप उनकी वीडियो दिखा दें, आप उनके कोई तस्वीर दिखा दें, और फिर आपके पास सबूत क्या हैं, आपके पास शवाहिद क्या हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। क्योंकि जिस तरीके से ये मतलब 3 बजे वाक़या पेश आना और 3:05 पे इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया जाना, तो ये तो ओपनली यही नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ़ एक प्लान किया गया है अपने उन मकासद के हसूल के लिए कि पाकिस्तान को एक दहशतगर्द रियासत के तौर पे दिखाया जाए, और भारत का जो नैरेटिव है कि पाकिस्तान टेररिस्ट की जो है वो पुष्पनाही करता है, उस नैरेटिव को जो है वो ज़िंदा किया जा सके। जब अमेरिकन सरकार के जो प्रेसिडेंट हैं नए, डोनाल्ड ट्रंप, और उनके नायब सदर की तरफ से ये एतराफ़ किया जा चुका है कि पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कोशिशें हैं उनका एतराफ़ किया जा चुका है, तो उस चीज़ को जो है कन्वर्ट करने के लिए ये सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है, इसकी वजूहात ये नज़र आती हैं कि मकसद ये है कि पाकिस्तान को जो एक अच्छा इमेज पाकिस्तान का गया है, जो अमेरिकन हुकूमत ने उसका एतराफ़ किया है, उसके बरक्स पाकिस्तान का इमेज जो है वो जो नायब सदर अमेरिका के भारत में आए हैं उनके सामने पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज जो है वो पेश करना है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।